हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन की, जो कि हमने 6.11 में यूटिलाइज करने हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट एन इंटीजर्स के सम के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में भी हम लोग मजीद दो फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। पहला फॉर्मूला आज हम कौन सा ड्राइव करने जा रहे हैं जी, कि समेशन है मेरे पास k फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर, यानी पहले n इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम। ये इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। स्टार्ट कर लेते हैं जी इसके भी सॉल्यूशन को। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि व्हेन एवर हमने कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना होगा तो हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे। क्या जी, k फ्रॉम 1 to n, क्या से जी k की पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m, जो कि किसके इक्वल होता है जी, n की पावर m के। इस फॉर्मूला को हमने प्रूव कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ k स्क्वायर के लिए एंड आई सेड k की जितनी पावर के लिए भी फॉर्मूला ड्राइव करना हो, यहाँ पे हम m की वैल्यू उससे एक बड़ी लेंगे। यानी मैं k स्क्वायर के लिए चाह रहा हूँ तो मैं कंसीडर क्या करूँगा, m को 3 कंसीडर करूँगा। सो बाय टेकिंग m इज इक्वल्स टू 3, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, ये आ जाएगा जी समीशन k फ्रॉम 1 to n, किसके ऊपर जी, k का क्यूब माइनस k माइनस 1 होल की पावर 3 इक्वल किसके आ जाएगी जी, n की पावर 3 के। इस n की पावर 3 का तो कुछ करना नहीं, ये लेफ्ट साइड पे k माइनस 1 होल क्यूब यानी a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। क्या था वो फॉर्मूला, वी सेड लास्ट टाइम के a माइनस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने a माइनस बी के होल क्यूब का पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी और इस क्लास में भी, इसी का मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास ये समीशन ने तो मूव करना है एज इट इज़ फ्रॉम 1 to n, इस k क्यूब ने भी एज इट इज़ रहना है माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह k और b की जगह पे 1 ट्रीट हो रहा है, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा जी, 1 होगा, माइनस 3a स्क्वायर b यानी 3k स्क्वायर 1 सा 3k स्क्वायर एंड प्लस 3ab का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं बनना तो मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इट विल बी 3k, ब्रैकेट करें जी क्लोज इक्वल टू n क्यूब रहेगा वैसे ही। अब ये अंदर ब्रैकेट ओपन करें, आपके पास क्या आ जाएगा जी, k का क्यूब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने पे माइनस k क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस का 3k स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस का 3k आ जाएगा आपके पास, जिसके ऊपर समीशन लग रही है जी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to n, और इक्वल की राइट पे n का क्यूब भी वैसे ही। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस का k क्यूब प्लस के k क्यूब से हो गया कैंसिल, और इनको कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा जी आपके पास बचा समीशन k फ्रॉम 1 to n। अंदर वाली टर्म्स को ज़रा तरतीब में लिख लेते हैं। पहले आ गया जी 3k स्क्वायर, देन माइनस 3k, फिर प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n का क्यूब। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मेरे पास समीशन के अंदर 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, मैं तीनों के ऊपर सिग्मा को सेपरेट कर लूँगा एंड देन मैं देखूँगा कि किन की वैल्यूज़ मुझे पता है और किन की मैंने मालूम करनी है। क्या होगा जी, पहली टर्म के ऊपर करें। पहली टर्म मेरे पास है जी 3k का स्क्वायर, इसके ऊपर जब मैं समीशन को सेपरेट करूँगा, 3 बीइंग कांस्टेंट निकाल दें जी बाहर, देन सिग्मा k की वेरिएशन है जी मेरी 1 से n k स्क्वायर पे लग जाएगी। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है जी, माइनस का 3k, तो ये माइनस आ गया, 3 कांस्टेंट बाहर, फिर आएगा जी सिग्मा k की वेरिएशन है 1 से n की, जो कि k पे लग रही है, और लास्टली ये कांस्टेंट है प्लस सिग्मा मेरा k फ्रॉम 1 to n सिंपली अप्लाई हो जाएगा किस पे जी, 1 पे, इक्वल में n का क्यूब भी रहेगा वैसे ही। अब इनके अंदर से मैं जो है k स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, जबकि समीशन 1 to n k के लिए पहले n इंटीजर्स का सम का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और 1 के लिए भी समीशन हम जानते हैं ये किसके इक्वल होती है जी, n के इक्वल ही होती है। तो इन दो के फॉर्मूलाज तो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर लिए हुए, उन्हीं को पुट करेंगे और इसका फाइंड कर लेंगे। क्या थे वो फॉर्मूलाज, पहले मैं उन्हें मेंशन कर देता हूँ जी। सिंस मतलब प्रीवियसली ही ये हम लोग बात जानते हैं
कि समीशन अगर मुझे k फ्रॉम 1 टू n 1 का फाइंड करना पड़े तो वो n के इक्वल होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। इसी तरह से अगर समीशन मेरा k फ्रॉम 1 टू n k के लिए फाइंड करना पड़े तो वो क्या था, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल आया था। इन दो वैल्यूज़ को मैं इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी ये समीशन किस फॉर्म में आ जाएगी जी, इट विल बिकम 3 सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर। ये तो वैसे ही इसके लिए मैं करूँ फॉर्मूला ड्राइव, -3 आ जाएगा नेक्स्ट। -3 के साथ किसका सिग्मा जी, k का, और k का समीशन आपने क्या निकालना है, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, यानी ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। आफ्टर दैट क्या है जी, प्लस समीशन 1 के ऊपर अप्लाई हो रही है, और 1 के लिए सिग्मा किसके इक्वल होता है जी, n के, यानी प्लस n इक्वल में n का क्यूब मेरे पास रहेगा वैसे ही। अब जस्ट इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है और मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। क्या सिंप्लीफिकेशन है, इस सिग्मा का तो आप फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ये k फ्रॉम 1 टू n ने तो रहना है वैसे ही k स्क्वायर के लिए, इक्वल n का क्यूब, ये प्लस का n राइट में जाके क्या हो गया जी, माइनस का n, और ये माइनस का 3n इंटू n प्लस 1 बाई 2 राइट में आके हो जाएगा जी प्लस का 3n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। नेक्स्ट क्या जी, यहाँ पे इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, उस n को निकालना है जी कॉमन। n अंदर यहाँ से बच जाएगा जी n का स्क्वायर माइनस इधर से आ गया 1, और ये वाली वैल्यू को मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा, इसको एज इट इज़ ही मूव करवाते हैं ओवर 2। अब इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी n का स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और प्लस ये 3n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 रहेगा एज इट इज़। अब ये दो एक्सप्रेशन है मेरे पास जिनके अंदर n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, उसको निकालना कॉमन। मेरे पास आ गया जी n इंटू n प्लस 1 कॉमन, और अंदर क्या बचा जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से n माइनस 1 प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन में से बचा सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर का 2 भी वैसे ही आ गया। n इंटू n प्लस 1 को आप कॉमन निकाल चुके हैं। अब अंदर लें जी इनका एलसीएम, बाहर वाली वैल्यूज़ में आपके पास n इंटू n प्लस 1 ने रहना है वैसे ही। अंदर एलसीएम क्या आएगा जी 2, ये 2 n से मल्टीप्लाई होने पे 2n, 2 माइनस 1 से होने पे -2, और प्लस का 3 वैसे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है। अब यहाँ पे 2n वैसे ही -2 प्लस 3 प्लस का 1 रिजल्ट करेगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इक्वल की लेफ्ट पे तो मूव कर रहा था समीशन k फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर के लिए, जिसके बाहर 3 हो रहा था मल्टीप्लाई, और राइट साइड के ऊपर देखें, ये लेफ्ट साइड हमने एज इट इज़ लिखी, राइट साइड पे n इंटू n प्लस 1 ने भी वैसे आना, और ये 2n माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 रिजल्ट करेगा, यानी मैं लिखूँगा क्या, n इंटू n प्लस 1 जो कि फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2n प्लस 1 ओवर 2 के साथ। ये हो रही है जी मेरी मल्टीप्लिकेशन। करें जी इनको मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में 2 रहेगा एज इट इज़। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अभी फॉर्मूला ड्राइव नहीं हुआ, एक चीज़ रहती है, ये इक्वल की लेफ्ट पे 3 इस समीशन से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई राइट में आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, और नीचे वाले 2 से होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें जी इन दो को, फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा जी सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n, k स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जो कि बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में 2 3s are 6। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर समीशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स, कि पहले n इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकता हूँ। इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल एक देख कंसीडर कर लेते हैं कि अगर मुझे वो कहता है k फ्रॉम 1 टू 9 k स्क्वायर कैलकुलेट करें जी, क्या आएगा इसका आंसर बताना है मैंने, तो परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं है। मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ, मेरा n कितना है जी 9, जो n है वही राइट साइड पे यूज़ हो रहा है, यानी कि समीशन k फ्रॉम 1 टू 9
के स्क्वायर पे मैं लगाना चाह रहा हूँ वो इक्वल आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे 9 पुट कर दें, यानी कि 9 इंटू एन की जगह आ जाएगा जी 9 + 1 इंटू 2, n की जगह पे आ गया जी 9 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज ओवर में रहा 6 एज इट इज। ये आपके पास क्या हो जाएगा जी 9 + 1 10, 10 9 जार 90 आ गया इंटू 2 9 जार 18, 18 + 1 हो जाएगा जी 19 ओवर में आपके पास है जी 6 और 90 की कटिंग देख लें, ये होता है जी 6 1 जार 6, इधर 6 1 जार 6, 3 कैरी 6 5 जार 30, यानी कि मेरे पास ये एक्चुअली में 15 इंटू 19 के इक्वल आ जाएगा। और 15 को जब मैं 19 से ज़रब दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 285, यानी कि इस समीशन का आंसर मेरे पास आएगा 285। किस समीशन का जी? पहले 9 इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा कहाँ तक जी 9 के स्क्वायर्स तक, इन सारे स्क्वायर्स को ऐड करने पे द आंसर विल बी 285। तो मैंने अपनी सीरीज को लिखे बगैर इसी सिग्मा नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला डायरेक्टली सम मालूम कर लिया। के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद एक आखिरी फॉर्मूला हम लोग मजीद ड्राइव कर लेते हैं जी, फॉर व्हाट जी? फॉर के क्यूब, कि पहले n इंटीजर्स के क्यूब का सम अगर मुझे निकालने को कहा जाए तो उसके लिए मैं क्या शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। आइए देख लेते हैं जी इसके फार्मूला की डेरिवेशन को भी। स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, और हम लोगों की बात किससे स्टार्ट होनी थी जी? अगेन वही एक सिंगल एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बोला था, k फ्रॉम 1 to n, किसके ऊपर जी? k की पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m, जो कि किसके इक्वल होती है जी? n की पावर m के इक्वल होती है। अब फॉर्मूला चूंकि मैं k के क्यूब यानी क्यूब पावर के लिए ड्राइव करना चाह रहा हूँ तो मैं कितनी कंसीडर करूँगा यहाँ पे m की वैल्यू? इट विल बी 4। तो m को 4 लेते हुए मेरे पास क्या बनेगा जी उसे देख लेते हैं। अगर मैं m को 4 कंसीडर करूँ तो ये हो जाएगा जी समीशन k फ्रॉम 1 to n इंटू k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर आ जाएगी 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल n की पावर भी 4। अब यहाँ पे सेम पैटर्न के ऊपर फॉर्मूलाज ड्राइव हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे k माइनस 1 की पावर 4 को एवेल्युएट करना है। पिछली बारी हम लोगों ने k माइनस 1 के क्यूब को एक्सपेंड किया था, एंड इवन बिफोर दैट हमने k माइनस 1 के स्क्वायर को एक्सपेंड। तो ये छोटी छोटी एक्सपेंशंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आती होंगी। एक्सपेंड कर लेते हैं जिसको भी। ये तो समीशन k फ्रॉम 1 to n सिग्मा ने आना है, वैसे k की पावर 4 को भी हम कुछ नहीं कर सकते माइनस k माइनस 1 की पावर 4। क्या करेंगे जी इसको? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ k माइनस 1 का स्क्वायर इंटू k माइनस 1 का स्क्वायर? स्क्वायर्स में लिख लिए क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूलाज हमें निस्बतन ज़्यादा इजीली याद हो जाते हैं और ओपन भी हम कर सकते हैं। इक्वल n की पावर 4 रहेगी वैसे ही। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी? ये k की पावर 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी? वो होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह इस k माइनस 1 के स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाएं तो वो हो जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ब्रैकेट करें जी बंद, राइट साइड पे n की पावर 4 आएगी वैसे ही, और ये सिग्मा भी हमारा इसमें एज इट इज मूव कर रहा है फ्रॉम 1 to n। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हो रही है मल्टीप्लाई, कर दें जी इन दोनों को मल्टीप्लाई। सिग्मा को मैंने नहीं छेड़ना क्योंकि फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही मूव करेगा। k की पावर 4 भी वैसे ही चल रही है माइनस, पहले k स्क्वायर इन तीनों रकमों से होगा। k स्क्वायर को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे k पावर 4 आ जाएगी। k स्क्वायर माइनस 2k से मल्टीप्लाई होने पे माइनस 2k का क्यूब, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर जेड, एंड k स्क्वायर 1 जार k का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 2k की बारी है इन तीनों से मल्टीप्लाई होने की, करवाएं। माइनस 2k को k स्क्वायर से किया तो माइनस 2k का क्यूब आ जाएगा। माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4k स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन माइनस 2k 1 जार माइनस 2k आ गया, और लास्टली प्लस 1 ने इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है। तो जब मैं प्लस 1 को तीनों से करूँगा मेरे पास आ जाएगा प्लस का k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 एज इट इज़, और इक्वल में n की पावर 4 भी वैसे ही मूव कर रही है। अब ये अंदर ब्रैकेट है, इसको ओपन करने से पहले सिमिलर टर्म्स को इस सारे एक्सप्रेशन में कंबाइन करते हैं। लिख लें जी, ये सिग्मा k फ्रॉम 1 to n इंटू k की पावर 4 माइनस k की पावर 4।
पावर 4 वाली ये मेरे पास सिंगल टर्म थी। उसके बाद -2 के क्यूब है और -2 के क्यूब है, ये कितने हो जाएंगे जी, माइनस का 4 के क्यूब हो जाएगा। आफ्टर दैट स्क्वायर वाली टर्म्स देख लें जी, प्लस का के स्क्वायर है, प्लस का 4 के स्क्वायर है एंड प्लस का के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर जमा 2 के स्क्वायर जमा 4, टोटल मेरे पास ये कितने हो गए जी, आई विल हैव 6 के स्क्वायर। देन -2 के हो जाएगा माइनस का 4 के प्लस 1 रहेगा, वैसे ही ब्रैकेट करें क्लोज इक्वल टू n का 4। अब इस ब्रैकेट को करूंगा ओपन तो माइनस होगा अंदर, सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें जी उसको मल्टीप्लाई। ये सिग्मा k हमारा 1 से n तक वेरी कर रहा है इंटू k की पावर 4 माइनस को k की पावर 4 से किया तो ये आ गया माइनस k पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4k का क्यूब हो गया। आफ्टर दिस माइनस प्लस ये हो जाएगा जी माइनस का 6k स्क्वायर, देन -4k इंटू माइनस ये आ जाएगा जी प्लस का 4k, देन आएगा माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू n4। अब यहाँ पे आपके पास कैंसलेशन हो रही है किसकी, k4 k पावर 4 से कैंसिल, और क्या बचा बाकी 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1। मैं इसी स्टेप में इनके समीशन भी सेपरेट कर लेता हूँ, उम्मीद है आपको इसमें मसला नहीं होगा क्योंकि ये हम काम बार बार करते आ रहे हैं। आपके पास आ गया 4 कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर जाएगा, k फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा जी k क्यूब पे, और इसी का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। माइनस का 6 कांस्टेंट है, बाहर निकालें, सिग्मा अप्लाई होगा जी k फ्रॉम 1 to n k के स्क्वायर पे, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, समीशन अप्लाई होगा 1 to n k पे, माइनस समीशन अप्लाई होगा 1 to n किसके ऊपर जी 1 पे, इक्वल में n की पावर 4 रहेगी वैसे ही। अब इसके अंदर मैं 3 फार्मूलाज ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, कौन कौन से, एक समीशन 1 का, k के लिए समीशन और k स्क्वायर के लिए, ये हमारे प्रीवियस 3 फार्मूलाज हैं, उन्हीं को मैं इस्तेमाल करूँगा। व्हाट वर दे, हम लोगों ने ये बात कही थी कि सिंस के अगर मैं सिग्मा 1 से n तक अप्लाई करूँ 1 के ऊपर तो ये मेरे पास n रिजल्ट करता है। हमने पहले फॉर्मूला की डेरिवेशन में इसको देखा था। इसके बाद दूसरी चीज़ हमने कही थी कि अगर मैं यही समीशन लूँ पहले n नेचुरल नंबर्स के लिए तो ये मेरे पास n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 रिजल्ट करता है। और लास्टली प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि k 1 से n k स्क्वायर के लिए आप ड्राइव करें तो वो आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। मैंने ये फॉर्मूलाज आपको याद करने के लिए बोला था, इन्होंने इसी तरह एक्सरसाइज के अंदर भी बार बार आपके इस्तेमाल में है। सो जितनी जल्दी आप इनको याद कर लेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करना आपके लिए उतना ही कन्वीनियंट होगा। इन तीनों फॉर्मूलाज को इस अपर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करें तो क्या होगा जी, फाइनली मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ जी 4 सिग्मा k फ्रॉम 1 to n k क्यूब के लिए माइनस 6 k स्क्वायर के समीशन का फॉर्मूला ये है जी, लिख दे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में है जी 6। उसके बाद प्लस का 4 आएगा, k के लिए आपने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ जी, वो है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। माइनस 1 का समीशन है वो किसके इक्वल है जी n के, तो ये माइनस n इक्वल n की पावर 4 रहेगा एज इट इज़। तो मैंने सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया फॉर्मूलाज की। अब यहाँ पे मेरे पास ये 6 के साथ हो रहा है कैंसिल, उसके अलावा आप देखें 2 1s are 2 2 2s are 4 कैंसिलेशन हो रही है। आफ्टर कैंसलिंग दैम मेरे पास क्या बचेगा जी, मेरे पास बचेगा सिग्मा किसके लिए जी, k फ्रॉम 1 to n k क्यूब के लिए कर रहा हूँ, और इसके बाहर मेरे पास 4 भी पड़ा हुआ था, ऐसा ही है, ये आगे एक्सप्रेशन वैसे माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आएगा, तो ये आ गया जी माइनस के बाद n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बचा। उसके बाद क्या चीज़ है जी, आफ्टर दैट ये आ जाएगा प्लस 2n इंटू एन प्लस 1, उसको भी लिख लें जी, प्लस का आ गया जी 2n इंटू एन प्लस 1, और क्या है आपके पास माइनस n इक्वल n4, ये भी आ जाएगा जी माइनस n इक्वल्स टू n पावर 4। अब इस एक्सप्रेशन को करना है जी सिंप्लीफाई, फॉर्मूला जिस समीशन के लिए ड्राइव करें उसे करें एक तरफ, बाकी सारों को ले जाएं दूसरी तरफ। क्या होगा आपके पास आ जाएगा जी सिग्मा
k फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स n की पावर 4 माइनस का n राइट में जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस का n हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का सारा एक्सप्रेशन राइट में आके हो जाएगा जी प्लस का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये प्लस का 2n इंटू एन प्लस 1 इधर आके माइनस का 2n इंटू एन प्लस 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या सिंप्लीफिकेशन है जी, इन पहली दो रकमों के अंदर n4 प्लस n में n कॉमन आ रहा है, निकालें जिधर बचेगा n का क्यूब प्लस 1। अगले दो एक्सप्रेशंस को अगर आप देखें उनके अंदर क्या कॉमन है जी, n इंटू एन प्लस 1 आपके पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको भी निकाल लें जी कॉमन, प्लस n इंटू एन प्लस 1 निकाला कॉमन। पहले एक्सप्रेशन में से बचेगा जी 2n प्लस 1 माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन में से कौन बचेगा जी 2, क्योंकि n प्लस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब इधर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, वो किसके इक्वल होता है जी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो होता है जी a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस ये सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास वैसे n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये 2n वैसे ही प्लस 1 माइनस 2 मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। सिर्फ एक्सप्रेशन में मैंने सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया, और वो क्या फॉर्मूला जी, हम लोगों ने a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है जी a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को मैंने किया है जी इस स्टेप में इस्तेमाल ये n क्यूब प्लस 1 के ऊपर। अब आगे मेरे पास क्या जी, दो एक्सप्रेशन है, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद। इन दोनों एक्सप्रेशंस में भी अगर आप गौर करें तो n इंटू एन प्लस 1 जो है वो आ रहा है कॉमन। अगेन इसको कॉमन निकालें, मैंने n इंटू एन प्लस 1 को निकाला कॉमन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से बचा जी n का स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, और सेकंड एक्सप्रेशन में से बचा प्लस का 2n माइनस 1, ये प्लस का 2n माइनस 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 प्लस 1 से हो गया कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद मेरे पास आया n इंटू एन प्लस 1, इधर से बचा जी n का स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n कितने होते हैं जी, प्लस का n ही होगा, ठीक हो गया। अब इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, उसको भी निकाल ले कॉमन। ये तो n इंटू एन प्लस 1 है जी, वैसे ही इनमें से n को निकाला कॉमन, इधर से बचा n प्लस n कॉमन लेने पे बच गया जी 1 आपके पास। n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा n का स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या मूव कर रहा था, लेफ्ट साइड पे मेरे पास मूव कर रहा था जी 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n k क्यूब, यही एक्सप्रेशन मूव कर रहा था। ये जो 4 इस समीशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, और लेफ्ट पे मेरे पास सिर्फ ये समीशन में k का क्यूब बच जाएगा। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर से देखें, n का भी स्क्वायर है, n प्लस 1 का भी स्क्वायर है, ओवर में 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी मैं इन सारी टर्म्स को होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। वो कैसे, आई कैन राइट इट एज n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों टर्म्स का इंडिविजुअल था, मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है जी सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n k के क्यूब के लिए। सो ये हमने एक और फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया है फर्स्ट n इंटीजर्स के क्यूब के सम के लिए। इस फॉर्मूला को भी आपने याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस मैं नहीं करवा रहा। एज एन एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ जस्ट प्रैक्टिस, आप पहले 5 इंटीजर यानी k फ्रॉम 1 टू 5 k क्यूब का सम जो है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सादा सा काम है, सिर्फ यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना है, 5, यानी 5 इंटू 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, 5 3 था 15 का स्क्वायर 225 आपके पास इसका आंसर आना है। ज़ुबानी तो मैंने आपको करवा दिया, ज़ुबानी कलामी, बट राइटिंग में इसको आप खुद से करिएगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैंने ये 5 फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए समराइज करके लिख दी हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वन शुड रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.11। इन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग अपनी एक्सरसाइज में बार बार इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर दैट वन मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। इनमें ये जो हमारा पहला फॉर्मूला, दिस इज़ द बेसिक वन, जो कि हम लोग पहले n इंटीजर्स के
सम या उनके स्क्वायर्स के क्यूब, पावर 4 या 5th पावर्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए उनके फॉर्मूलाज की डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड वन इज बेसिक के आपके पास k फ्रॉम 1 to n 1 के ऊपर समीशन अप्लाई करें तो 1 रिजल्ट करता है। और ये आ गया 3 k स्क्वायर k क्यूब, यानी पहले n इंटीजर्स, उनके स्क्वायर्स और उनके क्यूब्स के सम के लिए हम लोगों ने 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वन। सो यू शुड रिमेंबर दिस।